नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ हिंदी शिक्षिका कुसुमलता जोशी। आज का विषय है समास। समास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो जल्दी से समास का अर्थ जान लेते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि या तरीका। तो संक्षिप्त करना यानी ब्रीफ करने की प्रोसेस को हम समास कहते हैं। समास की परिभाषा दोहराते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आज का हमारा फोकस है कर्मधारय समास पर। तो चलते हैं कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। कर्मधारय समास का अर्थ, जैसे कि हम जानते हैं कि सारे समास संस्कृत से आए हैं हिंदी में, तो कर्मधारय समास का अर्थ होता है कर्मश धारति, कर्म के द्वारा जो धारण करता है। अर्थात यहाँ पर गुणों के बारे में, जो वस्तु की कोई गुण आदि होते, क्वालिटीज होती हैं, उनके बारे में आपको एक हिंट मिल सकता है कि जहाँ पर गुणों की या क्वालिटीज की चर्चा होती है, विशेषताओं की चर्चा होती है, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अब कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। जब किसी सामासिक शब्द में, सामासिक मतलब जब दो टर्म्स को ज्वाइन कर देते हैं तो उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं, का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर मतलब बाद वाला, लेटर वन, और पूर्व पद यानी फर्स्ट वाला टर्म जो है वह, और उत्तर पद बाद वाले पद के बीच में विशेषण विशेष्य, यानी जिस चीज का एक एडजेक्टिव होता है कोई नाउन का, तो वह नाउन और उसका एडजेक्टिव, और इसी तरह जिस चीज के हम कंपेयर कर रहे हैं, और उपमेय, जिस चीज से हम उपमा कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में सिमिली होता है, उसी तरह से तो का उनके बीच में इस तरह का संबंध हो, रिलेशन हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो दोबारा से पढ़ते हैं। जब किसी सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अर्थात कर्मधारय समास भी दो तरह का हो सकते हैं, जैसे एक तो विशेषण और विशेष्य युक्त, और दूसरा उपमान और उपमेय युक्त कर्मधारय समास हो सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि विशेषण और विशेष युक्त कैसे होते हैं। विशेष युक्त और जो हमारे हैं, इनको भी 2 टाइप के हो गए हैं। हालांकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विशेषण विशेष मतलब जिसमें किसी चीज की विशेषता पहले बताई गई है। किसी चीज की विशेषता अगर बताई गई है तो एडजेक्टिव उसमें आगे रहेगा और उसका जो नाउन है या प्रोनाउन है वो पीछे रहता है। तो विशेषण विशेष से आगे रहेगा, विशेषण आगे रहेगा और विशेष से पीछे रहेगा, और दूसरी तरफ उसके उल्टे होंगे, यानी विशेष से आगे रहेगा और विशेषण पीछे रहेगा। तो 2 तरह के हैं हमारे पास। हालांकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों टर्म में हमारा समास जो है वो कर्मधारय समास ही होगा। तो जैसे नील गगन, नीला गगन की विशेषता क्या है? वह नीला है। नीला है जो गगन, अध पका, आधा है जो पका। प्रधानाचार्य, वह आचार्य जो प्रधान है। प्रधान है जो आचार्य, आचार्य की विशेषता क्या है? वह प्रधान है। इसी प्रकार विशेष से अगर हमारा आगे है और विशेषण शब्द पीछे है, तो हमारे किस तरह से समास बनेंगे? जैसे नरोत्तम, नरों में है उत्तम जो। तो जो नर यहाँ पे नाउन है, उसमें उत्तम सबसे बेस्ट जो है, नरों में जो उत्तम है वह नरोत्तम हो गया। नराधम, नरों में अधम है जो, तो अधम मतलब नीच होता है, तो नरों में जो अधम है वह नराधम हो गया। तो यहाँ पर नर शब्द जो है विशेषण उसका जो है आगे के विशेष से आगे है और विशेषण पीछे है। और इसी तरह पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ है जो आदमियों में जो सबसे बेस्ट है वह पुरुष श्रेष्ठ हो गया। तो इसमें नाउन आगे है तो विशेष से आगे है और विशेषण पीछे है, इस तरह के। और इसी प्रकार से हमारे समास हैं उपमान और उपमेय वाले समास हैं, जिसमें भी 2 तरह से हो सकते हैं, उपमेय और उपमान, और उपमान और उपमेय 2 तरीके से हो सकते हैं। इन दोनों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछता भी नहीं है एग्जाम में कि कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है। इस तरह से भी प्रश्न कम ही आते हैं या नहीं के बराबर आते हैं। बस आपको पहचानना होता है कि कर्मधारय समास कहाँ है। तो
जैसे चरण कमल, तो चरण रूपी कमल रूपी चरण। देह लता, देह रूपी लता। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। इसी प्रकार उपमान और उपमेय वाले शब्द हैं, जिसमें जिस चीज़ के हम उपमान दे रहे हैं वह पहले आ जाता है, और उपमेय जिस चीज़ से हम तुलना कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम तुलना कर रहे हैं वह पीछे आ जाता है। तो जैसे घन, घन कैसे हैं? बादल उपमान कर रहे हैं। कैसे? घन श्याम, बादल कैसा है? काला है। मृग लोचन, मृग के समान लोचन, आँखों की आँख जो है पीछे है, आँख की तुलना हो रही है हिरण के साथ। तो मृग लोचन, यहाँ पर जिसकी उपमा की जा रही है वो पीछे है, और किसके समान की जा रही है? मृग से की जा रही है, तो मृग के समान लोचन। और कनक लता, कनक के समान लता। अब यहाँ पर कुछ हमने उदाहरण दे रखे हैं, जिससे आपको कुछ आइडिया आ जाएगा, और इनका हम विग्रह करके बताएंगे। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। सद्धर्म, सत का अगर ये करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो सत आता है। तो सद्धर्म, सत है जो धर्म। कृष्ण सर्प, सर्प की विशेषता बता रहे कि सांप कैसा है? काला है। कृष्ण काले रंग का सांप है, तो कृष्ण सर्प। काला है जो सर्प, सर्प मतलब सांप। दुष्चरित्र, दुष्ट मतलब बुरा, बुरा है जो चरित्र, दुष्ट है जो चरित्र। चंद्रमुखी, इसका विग्रह करेंगे। चंद्रमा के समान मुख वाली है जो, अथवा चंद्रमा के समान मुख वाली। अब परमानंद, बताइए इसका विग्रह क्या हो सकता है? और एक क्वेश्चन है दही बड़ा, इसका विग्रह बताइए। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।